जाता है, कभी करोड़पति बन जाता है, कभी रोडपति बन जाता है। वक्त आदमी का एक जैसा थोड़ी ही रहता है, वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। इसलिए इंतजार ही करो, आज नहीं तो कल तुम्हारा वक्त जरूर बदलेगा। अगर कोई समस्या आ गई है तो रोना धोना तनाव चिंता करने की बजाय प्रतीक्षा करो, इस समस्या के समाधान का भी कोई ना कोई रास्ता जीवन में जरूर आएगा। जिंदगी में वक्त कैसे बदलता है मैं आपको बताऊं। एक अमीर आदमी मर रहा था और मरते मरते अपने पत्नी के नाम पर 480 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गया। अब खास बात देखो, वो तो ऊपर चला गया पर पत्नी ने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली। देखो मोड़ कैसे लेती है जिंदगी। वो कितनी संपत्ति छोड़ के गया? 480 करोड़ की। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। और पत्नी ने आगे क्या किया? जो उसका ड्राइवर था, अपने पति का ड्राइवर था, उसी से उसने शादी कर ली। 2 साल के बाद पत्नी भी दुनिया से चली गई। एक दिन वो ड्राइवर अपने सेठ के ऑफिस में बैठा था, उसी की सीट पर यूं, और सोच रहा था क्या गजब हुआ। सेठ ने जीवन भर मेहनत करके रुपये इकट्ठे किए, 480 करोड़ पत्नी के नाम छोड़कर गया। पत्नी ने मुझसे शादी कर ली, वो मर गई और 480 करोड़ मेरे नाम छोड़कर चली गई। जिंदगी क्या गजब की है सेठ। मैं तो सोचता था मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, आज पता लगा तू जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत कर रहा था। मैं तो जिंदगी भर सोच रहा था कि मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, पर आज मुझे पता लग रहा है कि तू जिंदगी भर तक किसके लिए मेहनत कर रहा था? अपने ड्राइवर के लिए मेहनत कर रहा था। तो किस्मत कौन सा करवट लेती है, भाग्य कौन से रंग बदलते हैं, और जीवन कौन से रूप में जाकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, दुनिया में किसी को खबर नहीं। इसलिए मेरे भाई, जब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को मोटिवेट करते हुए कह रहा हूं, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, माथा फोड़ी जीवन के हिस्से हैं, छाती कूटे जीवन के हिस्से हैं, नुकसान जीवन का हिस्सा है, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां ये जीवन के हिस्से हैं, और जो जीवन के हिस्से हैं उनसे आदमी को गुजरना ही पड़ता है। रोकर गुजरें या हंसकर गुजरें ये आप पर निर्भर करता है, पर जिंदगी कटती रहती है। रोकर कहें या हंसकर, कटती है जिंदगानी। हर हालत में इंसान की जिंदगी कटती रहती है। फर्क इतना सा पड़ता है, तकलीफ सबके जीवन में आती है। जो रोने लग जाता है वो कर्म को बांधने लग जाता है, और जो तकलीफ को देखकर मुस्कुराने लगता है वो अपने कर्मों को काटने लग जाता है। तकलीफें भगवान महावीर के जीवन में आई, उन्होंने उन्हीं तकलीफों से अपने कर्म को काटा। तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, हम उन्हीं तकलीफों से मन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर करके, उनके जीवन में तकलीफ आई तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान चलता रहा। हमारे जीवन में तकलीफ आई तो क्या चला? क्या चला? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जरा। हम और गलत सोचने लग गए और दूसरों के लिए बद्दुआएं करने लगे। भगवान इसकी अक्ल लेकर ठिकाने कर, हमने नए कर्मों का बंधन कर लिया। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। और दूसरी बात आज की कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसको कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई घुटन नहीं। बैठे ठाले हम शांति से जी रहे हैं, तब भी कोई ना कोई टेंशन की बात आ जाती है और हम बेवजह दिमाग को घुमाने लग जाते हैं। बच्चे थे, पढ़ाई की चिंता देखो कैसे बढ़ रही है। बच्चे थे, पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो कमाई की चिंता, कमाई हो गई तो लुगाई की चिंता। मतलब चिंताएं तो आगे कैसे बढ़ रही है इंसान के। बच्चे थे तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ने के बाद जॉब की चिंता, जॉब लगा तो शादी की चिंता, पत्नी आ गई तो टाबर की चिंता। 6 साल हो गए बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ, और बच्चा पैदा हो गया तो उसकी पढ़ाई की चिंता। चिंता इंसान के जीवन का पीछा करती रही। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता, खुद बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बीमार पड़ गए तो बीमारी की चिंता, मरने के करीब पहुंचे तब भी चिंता। अरे भाई मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों करते हो चिंता? अगर नरक में गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कई दोस्त पहले से गए हुए हैं, जाना आराम से ताश के पत्ते खेल के जिंदगी काट लेना, पहले बहुत गए हुए हैं। अगर नरक चले गए तो नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, पहले से बहुत तुम्हारे दोस्त गए हैं। और स्वर्ग चले गए तो अच्छी बात है, आप स्वर्ग में जाना चाह रहे थे, जो मिला जैसा मिला उसमें मत करो गिला। यही है जीवन के आनंद का राज। हमारी चिंता का क्या? रात को 2 बजे नींद खुली और अचानक याद आया, अरे कल तो चतुर्दशी है। अब बताओ,
वो वापस बिस्तर पे सोने के लिए गई है, अब दिमाग में पड़ रहा कल क्या बनाऊंगी, गट्टा बनाऊं कि मीठी मीठी वो क्या बनाऊं, दाना मेथी बनाऊं, या कल चतुर्दशी है पापड़ और दाना मेथी की सब्जी बना लूंगी। अरे पिछली अष्टमी को भी तो यही बनाई थी। अच्छा एक काम करती हूँ, इस बार कुछ चेंज करती हूँ, थोड़ी सी सांगरी आई हुई है मारवाड़ से, मतलब खाना है कल, चिंतन है आज, इसका नाम है चिंता। आज उपवास है, अब रात को सोए सोए बिस्तर में चिंता, कल एक काम करती हूं कल कैर भी बना लूंगी, मूंग भी थोड़े से बना। हम बड़े गजब के लोग हैं, हमारे जैनियों के यहाँ गजब की व्यवस्था है। इतना प्रेम, पारिवारिक प्रेम तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जितना पारिवारिक प्रेम जैनियों में होता है, पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। और ये पारिवारिक प्रेम इतना जोरदार है, यहां पर उपवास घर में एक जना करता है, पर पालना तो पूरा परिवार करता है। इतना तो मानना ही पड़ेगा भाई अपने यहाँ। उपवास तो एक जना करता है, पर उसकी चिंता, उसका पारने की व्यवस्था की चिंता कल के लिए सब लोग दिमाग में लेके चलते हैं। बेटा भी सोचता है कल दादी सर पारना है, एक काम कर सो मैं भी मूंग खा लूंगा, अरे थोड़ा मूंग ज्यादा भिगोना मैं भी खा लूंगा, थोड़े कैर ज्यादा भिगोना, 10-15 दिन हो गए मैं भी कैर का पानी मैं भी पी लूंगा, पेट साफ हो जाएगा। अच्छा एक काम करना ना, मूंग के साथ पापड़ भी सेक देना। उपवास एक जना करता है, पर पालना पूरा परिवार करता है। हम लोग उपवास में साथ देते हैं कि नहीं देते नहीं चिंता, पर पालने में हम सब लोग साथ हैं। 30 उपवास किसी ने किए, उसके निमित्त कोई नौकारसी भी करे या ना करे, पर 1000 लोगों का जीवन किया तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हम जीवन में सब तुम्हारे साथ हैं। तपस्या में हम साथ हैं कि नहीं, पर जीवन में हम सब साथ हैं। हम लोग बड़े गजब के हैं, जब किसी पैसे वाले को देखते हैं ना तो मन करता है भगवान मैं भी कभी ऐसा पैसे वाला अमीर बन जाऊं, पर किसी बड़े महाराज को देखते हैं तो मन नहीं करता कि मैं भी संत बन जाऊं। हम बड़े गजब के लोग हैं, अमीर को देखते हैं तो मन करता है मैं अमीर बन जाऊं, पर संत को देखते हैं तो मन में आता ही नहीं है कि संत बन जाऊं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम यहां के संघ के महामंत्री या कोषाध्यक्ष जयंती बाबू, ठीक है ना, जयंती जी जैन, हम उनके घर पर थे। रोहित जी बैठे हैं बिल्कुल उनके पड़ोसी, तो हम उनके घर पर थे और बात ही बात में मैंने यही कहा, मैंने कहा आपकी सारी जवाबदारियां तो पूरी हो गई, तो निकल पड़ो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बाप जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पास में उनकी धर्मपत्नी बैठी थी। मैंने कहा बहन जी आपके पतिदेव अगर इस रास्ते आते हैं, कोई दीक्षा भी लेना जरूरी नहीं है, आत्मा के कल्याण के रास्ते पर आते हैं, मुक्ति के रास्ते पर आते हैं और अनासक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत? कहा बाप जी मैं तो बड़े प्रेम से हाँ भरूं, अगर ये दीक्षा भी लेना चाहे तो मैं तो मना नहीं करूंगी। मैंने कहा बहन आप भी साथ में निकल जाओ। कहने लगी बाप जी मेरे अभी 2 साल तक कर्तव्य और बाकी है, उसके बाद तो मैं निकल सकती हूं, पहले नहीं निकल सकती, पर इनको अगर निकलना हो तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं आपको ये कहता हूं जिंदगी में निकलने के लिए 1000 रास्ते आते हैं, पर हमारा मन बड़ा कमजोर होता है, लौट कर वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है, लौट कर वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है। पर जिंदगी में ऐसी भावना भाव कि हे ईश्वर ऐसी कोई व्यवस्था करना, मैं जिया संसार में मैं जन्मा संसार, मैं जिया संसार में मैं जन्मा संसार में, पर मेरी ऐसी स्थिति करना, मेरे ऐसे पुण्य का उदय करना, मेरे ऐसे भाग्य का उदय करना, मेरे ऐसी नसीब को ऊंची उठाना कि मैं जन्मा संसार में जिया संसार में, पर मरूं तब संसार में ना मरूं। कोई परमात्मा के दिव्य मार्ग पर चलता हुआ, कोई जिन शासन के दिव्य मार्ग पर चलता हुआ, कोई परम पिता परमेश्वर के दिव्य मार्ग पर चलता हुआ, कोई चरित्र की आराधना, दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, तप की आराधना करता हुआ, कोई संयम में जीवन स्वीकार करके अपने शरीर का त्याग करूं। भगवान ऐसी जरूर व्यवस्था करना। इसलिए आज मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, जिंदगी में कभी अमीर कोई नजर आए तो यह मत सोचना मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं, क्योंकि आपको कैसे बताऊं वो आपसे ज्यादा दुखी है। कोई बहुत पैसे वाला आदमी आपको नजर आए ना तो मन में यह मत सोचना भगवान तू मुझे भी इतना पैसे वाला बना दे। मैं आपको कैसे बताऊं वो आदमी कितना दुखी है, एसी लगा है पर रात को नींद नहीं, घर में अपरंपार संपत्ति है पर सुकून की रोटी नहीं, और 80 लाख की कारें हैं पर मन में शांति नहीं। इसलिए किसी समृद्ध अमीर आदमी को देखकर मन में यह मत सोचना भगवान तो मुझे इतना अमीर बना दे, पर हां किसी संत को देखो ना,
एक बात बताओ, अभी 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 यहां पर बाहर में कोई एक बहुत पैसे वाले परिवार की महिला आएगी, आपको पहले से फोन आया हुआ है, जो महिला आ रही है वो 5,000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है और वो बड़ी 80 लाख की गाड़ी में आएगी, डायमंड के सेट पहने हैं, हीरे का वो बड़ा वाला हीरा नाक पे लगा हुआ है और डायमंड की चूड़ी पहनी है। पर क्या जब वो गाड़ी से नीचे उतरकर अंदर आएगी तब किसी के मन में आएगा कि उसको देखकर बोले इच्छा मी खमास मनो? किसी के मन में आएगा तिखो तो आया ही ना